हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स पिछले एक हफ्ते से तेज़ एक्शन में है। इनमें वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी रेलवे स्टॉक्स पिछले एक हफ्ते में करीब 10 से 15% बढ़ चुके हैं। सभी फंड हाउसेज और एक्सपर्ट्स अब इन सभी शेयरों के नए टारगेट दे रहे हैं। अगर हम इनका एक नॉर्मल कंक्लूजन निकालें तो सभी फंड हाउसेज इनका नया टारगेट इनका 52 वीक हाई या उससे थोड़ा ऊपर दे रहे हैं। अगर हम इन सभी रेलवे स्टॉक्स को देखें तो ये सभी स्टॉक्स पिछले एक महीने पहले अपने 20 से 25% के डिस्काउंट पर मिल रहे थे। जैसे कि हम सभी रिटेल इन्वेस्टर को पता है कि सभी रेलवे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और इस सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ है। तो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर के ये बात दिमाग में थी कि हमें इन रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो बेहतर ये होता कि हम इनमें इन्वेस्टमेंट करीब एक महीने पहले करते, जब ये स्टॉक्स हमें 20 से 25% के डिस्काउंट पर मिल रहे थे। ये बात सही है कि एक्सपर्ट्स अपने टेक्निकल एनालिसिस और बाकी वॉल्यूम के आधार पर इनमें बाइंग की सलाह तभी देते हैं जब इनमें ब्रेकआउट होने की संभावना होती है। लेकिन जिस प्रकार से रेलवे ग्रोइंग सेक्टर है, हमें ये ज़्यादा बेहतर रहता कि हमें ब्रेकआउट का इंतजार ना करके इनके नीचे के लेवल पर, जो कि करीबन मिडिल मार्च में था, हमें वहाँ पर इनमें बाइंग करनी चाहिए थी। सभी रिटेल इन्वेस्टरों को ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जो एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं हमें उनकी बात सुननी अवश्य चाहिए। लेकिन हमें अपना दिमाग लगाते हुए भी, जब हम ये देख रहे हैं कि रेलवे के स्टॉक आने वाले टाइम में हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं, तो हमें इनमें इन्वेस्टमेंट इनके नीचे के लेवल पर करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं करा है तो यहाँ इस लेवल पर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा निश्चित रूप से नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से रेलवे ग्रोइंग सेक्टर है, रेलवे के शेयर किसी भी लेवल पर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से एक मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। आने वाली 4 जून को अगर करंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है, जिस बात की पूरी संभावना है, तो रेलवे के शेयर आने वाले 8 से 9 महीने में आपको डबल से ट्रिपल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का फोकस रेलवे के ऊपर पूर्ण रूप से है, तथा करंट गवर्नमेंट हर बजट में रेलवे के लिए अलॉटमेंट बढ़ाती जा रही है, रेलवे सेक्टर निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत का एक सबसे बड़ा ग्रोइंग सेक्टर बनकर उभरेगा। अगर हम रेलवे के सभी शेयर्स पर नज़र डालें तो रेलवे के मुख्य रूप से 3 शेयर जो इस समय 300 रुपये से नीचे के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से चल रहे हैं, इनमें IRFC, इरकॉन और RVNL को देखें तो जिस हिसाब से इन तीनों शेयर्स की करंट में ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार इन तीनों शेयर्स के मजबूत फंडामेंटल हैं, ये तीनों शेयर आने वाले 1.5 से 2 साल में आसानी से आपको 3 डिजिट से 4 डिजिट में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर इन शेयर्स में स्टॉक स्प्लिट हुआ या कंपनी के द्वारा बोनस शेयर जारी हुए तो इसमें होने वाले फ़ायदे का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये शेयर हमें कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। धन्यवाद।